सभी सुधी जनों को सादर नमस्कार। समुद्र यात्रा के वर्णन संस्कृत साहित्य में, इस पर मैंने हाल ही में अपने एक वक्तव्य में बात की है। समुद्र यात्रा के संस्कृत साहित्य में, भारतीय साहित्य में, विश्व साहित्य में बहुसंख्य अनोखे, रोमांचक, रोचक प्रसंग आते हैं। जिन्होंने समुद्र यात्राएं नहीं की हैं, वे भी समुद्र के प्रति आकर्षित होते हैं। समुद्र को देखना सदैव एक अद्वितीय अनुभव हुआ करता है, क्योंकि समुद्र अनंत का प्रतीक है। वह हमारे सृष्टि बोध से, हमारे जीवन बोध से जुड़ा हुआ है। आरंभ में केवल जल ही था, उससे सृष्टि हुई, ऐसा हमारे यहाँ माना गया। विज्ञान की दृष्टि से भी यही मानना समीचीन लगता है। ऋग्वेद में नासदीय सूक्त में सृष्टि का विचार किया गया है। तीसरे मंत्र में नासदीय सूक्त के जो 10वें मंडल का ऋग्वेद में 129वां सूक्त है, कहा गया कि तम आसीत तमसा गूढ़मग्रे अप्रकेतम सलिलम सर्व मा इदम। अंधकार की परतों में लिपटा हुआ अंधकार था और विशाल धाड़ मारता केवल जल ही जल था। अप्रकेत जल था, निस्सीम जल था। सृष्टि के आरंभ में केवल जल था, ऐसा ऋषि ऋग्वेद के कहते हैं। ऋग्वेद में जल के वर्णन, समुद्र के वर्णन, समुद्र में जाकर मिलने वाली छलछलाती नदियों के वर्णन खूब आते हैं। रंभाती गायों की तरह अपने बछड़ों के लिए बेताशा भागती शतुद्री या सतलज, परुष्णी अर्थात रावी, पितस्ता अर्थात झेलम और गंगा आदि की कितनी कितनी छवियां ऋग्वेद के काव्य में, ऋग्वेद के मंत्रों में, सूक्तों में अंकित हुई हैं। नदियों को निम्नगा कहा जाता है, क्योंकि वे हिमालय की ऊंचाई से, पहाड़ की ऊंचाई से नीचे की ओर बहती हुई सागर में जाती हैं। ऋग्वेद के कवि कहते हैं कि जैसे हमारी कविताएं देवताओं को पोसती हैं, वैसे ही नदियां सागर को पोसती हैं। देवता हमारी कविता से, हमारे मंत्रों से बढ़ते हैं। सब आवृधे काव्येन, ऐसा अग्नि सूक्त में अग्नि के लिए कहा गया है। हम आह्वान करते हैं तो देवता आते हैं, हम अपने मंत्रों से उनको परिपुष्ट करते हैं। नदियां उसी तरह से सागर को परिपुष्ट करती हैं। सागर कवि की कल्पना की तरह अथाह है, और देवता भी तो कवि की कल्पना की तरह ही सुंदर हैं। यही कहा गया है ऋग्वेद में, समुद्रेण सिंधवो यादमाना इंद्राय सोमम सुश्रुतम भरन्तः अंशुम दुहंति हस्तिनो भरित्रैर्मध्वः पुनन्ति धारया पवित्रैः। जैसे रंभाती हुई गायें गोष्ठ की ओर तेजी से भागती जाती है, ऐसे ही विकल होकर ये नदियां तेजी से बहती हुई सागर में समाती जाती है। वाश्रा इव धेनवः स्यन्दमाना अंजा समुद्रम अवजग्मुरापः। यह भी कहा गया है पहले मंडल के 32वें सूक्त में, जिस तरह से गायें बहुत तेजी से भागती हैं गोष्ठ की तरफ, उसी तरह से तेजी से सारे पानी के बहाव नदियों के समुद्र की ओर भागते हैं। वेद के कवि कहते हैं कि समुद्र, सागर हवा की तरह बहता है, जंगल की तरह बढ़ता है। जल को शीतल माना गया है, शीतलता उसकी प्रकृति है। इस शीतलता के भीतर आग छिपी रहती है। इस बात को बार बार ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं। वे यह कहते हैं, बहुत सुंदर उपमाएं आती हैं समुद्र का, जल का वर्णन करते हुए ऋग्वेद में। वे कहते हैं, अग्नि सूक्त में भी कहते हैं कि अग्नि सागर के कपड़े पहने हुए है। जल परम तत्व का एक रूप है, समुद्र अव्यक्त का एक व्यक्त रूप है, परात्पर तत्व का एक व्यक्त रूप है। परात्पर तत्व जिस प्रकार से, ब्रह्म जिस प्रकार से अनंत और सर्वव्यापी है, उसी प्रकार से सागर भी अनंत है
और भुवन में व्याप्त है। छांदोग्य उपनिषद में परम तत्व के प्रतीक के रूप में आपो देवता या जलदेव की उपासना का उपदेश दिया गया। कहा गया कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश, पर्वत, देव, मनुष्य, पशु पक्षी, तिनके, वनस्पतियां, हिंस प्राणी, कीट पतंग आदि, ये सब जल से ही उपजे हैं। इसलिए जल की उपासना करो। बृहदारण्यक उपनिषद में भी ऋषि कहते हैं जल सृष्टि का प्रथम तत्व है, उसी से सत्य उपजा है, सत्य ही ब्रह्म है। अपएव आदौ ससर्ज, परम तत्व ने परात्पर तत्व ने जल की सृष्टि सबसे पहले की। यह भी उपनिषदों में वचन आता है। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है। गार्गी याज्ञवल्क्य से पूछती है, याज्ञवल्क्य यह सब कुछ किसमें ओतप्रोत है? याज्ञवल्क्य एक उत्तर यह देते हैं कि जल में ओतप्रोत है सब कुछ। सारे पुराण सृष्टि के चक्र की व्याख्या में यही कहते हैं कि आरंभ में जल ही जल था। उस अनंत जल के भीतर से एक परम तत्व उत्पन्न हुआ, वही नारायण था। नारायण इसीलिए कहते हैं आपो नारा इति प्रोक्ता। नार जल की संज्ञा है, उसमें जो शयन करता है वह नारायण है। विष्णु नारायण है इसीलिए कि वे जल में, समुद्र में शयन करते हैं। आकाश समुद्र के ऊपर है, तो आकाश का एक मूर्त रूप हमारी कल्पना में वेदों में विष्णु को कहा गया। रामावतार शर्मा परमार्थ दर्शनम में जो सृष्टि तत्व की व्याख्या करते हैं, वे उसमें इसी रूप में समुद्र और आकाश की व्याख्या करते हैं। पुराणों के उद्धरण में नहीं पढ़ूंगा, पर पुराणों में विशेष रूप से कूर्म पुराण में कहा गया कि धरती महासागर में डूबी हुई थी। परम पुरुष ने वराह का रूप धारण करके अपनी डाढ़ पर उसको उठा करके ऊपर ला दिया। जल था, जल में स्थूल भूमि की सतह धीरे धीरे ऊपर आई। इस प्रक्रिया को वराह के दृष्टांत से बताया गया। सृष्टि प्रक्रिया का निरूपण रूपकों की भाषा में हमारे यहाँ वेदों में और पुराणों में जो किया जाता है। तदनुसार यह समुद्र को परम तत्व के प्रतीक के रूप में ऋषि देखते हैं। सागर का कोई उपमान नहीं। सागर अन्य के लिए उपमान बनता है। वाल्मीकि उपमान बनाते हैं सागर को, समुद्र गांभीर्य धैर्यण हिमवान इव। राम के लिए समुद्र का उपमान देते हैं, गांभीर्य में समुद्र की तरह। सागर सबके लिए उपमान बनता है। सागर के लिए उपमान क्या बनेगा? वह तो परम तत्व का प्रतीक हो जाता है। वाल्मीकि यह भी कहते हैं गगनम गगनाकारम सागर सागरोपमा। राम रावण योर युद्धम राम रावण योर इव। आकाश और समुद्र दोनों अनुपमेय है, इसलिए दोनों को एक दूसरे के समान तो कह सकते हैं, पर इनके समान कोई और है, इनके लिए कोई स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन या उपमान है, वह नहीं मिलेगा। आकाश की निस्सीमता को, आकाश की गहराई को नहीं नापा जा सकता, समुद्र की गहराई को नहीं नापा जा सकता, आकाश की निस्सीमता को नहीं नापा जा सकता। केवल कवि प्रतिभा है जो नाप सकती है। वाल्मीकि ने समुद्र का वर्णन किया, वे सागर की गहराइयों को नापते हैं। समुद्र का जो अद्भुत स्वरूप है उसका भी वर्णन करते हैं। चंड नक्र ग्राह घोरम क्षपादौ दिवसक्षय हसंतमिव फैनो गई हसंतमिव फैनो गैर्नत्यंतमिव चोर्मिभिः। प्रचंड मगर और घड़ियालों से भरा हुआ घोर सागर। चंड नक्र ग्राह घोरम, क्षपादौ दिवसक्षय, दिन के ढलने पर घिरती सांझ में, हसंतैव फेनो गई, फेन के पुंजों में खिलखिलाकर हंसता हुआ लगता सागर। नृत्यंतमिव चोर्मिभिः, थिरक थिरक कर नाच नाच उठता था सागर, नाच नाच उठता हुआ सागर लहरों के तपेड़ों में। चंद्रोदय समुद्भूतम प्रतिचंद्र समाकुलम, चंद्रमा उगता है तो हिलोर ऊपर मारता है, समुद्भूत सा होने लगता है। जो स्थिर शांत है जैसे ऊपर उठ करके जन्म नया ले रहा है, प्रतिचंद्र समाकुल हो जाता है।
चंद्रमा की कितनी कितनी छवियां उसके पानी के तल पर उदित हो जाती हैं। अगणित चंद्रमा के बिंबों से, चंद्रमा बिंब है उसके प्रतिबिंबों से भर जाता है। चंडानिल महाग्राही कीर्णम तिमि तिमिंगलई, प्रचंड झंझा और तूफान और महाग्राहों, मत्स्यों, महामत्स्यों, तिमि तिमिंगिलों से भरा हुआ। तिमि मत्स्य को कहते हैं, उसको जो निगल लेती है बड़ी मछली, उसके लिए तिमिंगल नाम है। दीप्त भोगैरिवा किरणम भुजगैर्वारुणालयम मकरैर्नागलोलैश्च विगाढ़ा वातलोलिता उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रहृष्टा जलराशय। कितनी कितनी चमकती मणियां उनके फणों पर चमक रही हैं। ऐसे सर्पों से भरा हुआ पाताल इस सागर के भीतर, और वही वरुणालय है। समुद्र में तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं। नागों के फणों पर मणियां चमकती हैं, यह माना जाता है। और सागर में भीतर धंसते जाते मगरों और नागों से मथी जाती हवा में, हवाएं भंवर रचती हैं सागर पर, उछाल भरती हैं लहरें, उछाल मारती हुई, धाड़ मारती हुई जलराशि से भरा हुआ सागर। अग्निचूर्णमिवाविद्धम सस्वराम्बु महोरगम, अग्निचूर्ण में लिपटे और गरजते पानी रूपी अजगर वाला सागर। सस्वर अंबु महोरग यह हो गया है, फुफकारता है अजगर या नाग, अग्नि रहती है उसकी फुफकार में, आग की लपटें सी लगती हैं। ऐसे ही यह सागर उस नाग की तरह से है, इसमें धाड़ मारता जल। असुरों का निलय है यह सागर, पाताल का विषय है यह सागर। सुरारि निलयम घोरम पाताल विषयम सदा, सागरम चांबर प्रख्यम अंबरम सागरोपमम। सागर आकाश के जैसा है, आकाश सागर के जैसा है। यह अनन्वय अलंकार हो जाता है। मुख चंद्रमा के जैसा, चंद्रमा मुख के जैसा, इस सुंदरी का मुख इस तरह से उपमान उपमेय के समान, उपमेय को उपमान के समान पलट कर कह देते हैं तो अनन्वय अलंकार होता है। इससे द्वितीय सदृश व्यवच्छेद, तृतीय सदृश व्यवच्छेद हो जाता है। तीसरा इन दोनों के समान कोई नहीं है। यह परिणतार्थ निकलता है। सागर, अंबर या आकाश एक दूसरे के जैसे हैं, पर तीसरी कोई वस्तु, तीसरा कोई तत्व इनके जैसा नहीं है, उसको निरस्त कर दिया जाता है अनन्वय के द्वारा। दोनों में कोई अंतर ही नहीं रह गया है। तब सागर अंबर के जैसा, अंबर सागर के जैसा। लेकिन जो वाल्मीकि देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे से संपृक्त हो गए, मिल गए हैं। सागर के किनारे हम दूर दूर तक देखते हैं, अब तो सागर के किनारे दूर दूर तक देखना कठिन हो गया है। पर जब बीच में कुछ आ सकते हैं, सेतु आ सकते हैं, भवन आ सकते हैं, पर जब ये नहीं थे तब हम देखते थे सागर को, दूर दूर तक देखते थे, तो आकाश और समुद्र मिल गए हैं दूर जाकर के। इसलिए कहते हैं सागरम चांबरम चेति निर्विशेषम अदृश्यते, अदृश्यत। सागर और अंबर निर्विशेष होकर के दिखाई पड़ रहे हैं, दोनों में फर्क नहीं रह गया है, अंतर नहीं रह गया है। संप्रक्तम नभसाप्यंब संप्रक्तम च नभोम्भसा, संप्रक्त हो गया है नभस या आकाश से सागर, और संप्रक्त हो गया है सागर से आकाश। एक में एक दोनों हो गए हैं, मिल गए हैं, जुड़ गए हैं दूर जाकर एक दूसरे से। तादृग रूपे स्म दृश्यते तारा रत्न समाकुले, एक दूसरे से एक रूप जैसे हो गए हैं, दोनों में तारे छिटके हुए लगते हैं, क्योंकि आकाश में तारे हैं, उनकी परछाइयां, उनके प्रतिबिंब जल की सतह पर दिखाई पड़ते हैं। समुत्पतित मेघस्य वीचिमाला कुलस्य च विशेषो न द्वयोरासीत सागरस्यांबरस्य च। बादल घुमड़ रहे हैं जिसमें ऐसे आकाश, और लहरें जिसमें धाड़ मारकर उछल रही हैं ऐसे सागर, दोनों में कोई अंतर ही नहीं लगता है, एक दूसरे से इतने समान हो गए हैं। अन्योन्य राहता सक्ता स्वानुर्भीम निस्वनाः
ऊर्मयः सिन्धुराजस्य महाभैर्य इवाम्बरे अन्योन्यैराहता सक्ता सस्वनुर्भीमनिस्वनाः ऊर्मयः सिन्धुराजस्य महाभैर्य इवाम्बरे। एक दूसरे से टक्कर खाती हैं, टकराती हैं लहरें, तो गरजता है सागर उनके द्वारा। जैसे महाभैरियां बड़े बड़े नगाड़े से बज उठते हैं सागर में। रत्नौघ जल सन्नादम विषाक्तमिव वायुना उत्पतंतमिव क्रोधम यादो रत्न समाकुलम। रत्नोघों से, रत्नों के खजानों से भरा हुआ, निनाद करते हुए जल वाला, ऐसा उछाल मारता हुआ क्रोध में भर करके, क्योंकि कई कई हिंस्र पशु मगर आदि उसमें उछाल मारते हैं। दृश्यन्ते महात्मानो वाताहत जलाशयम अनिरोधृतमाकाशे प्रलपन्तमिवोर्मिभिः। दिखाई पड़ रहा है लहरों के थपेड़ों, हवा के थपेड़ों में चोट खाता हुआ, हवा से ऊपर उठाया जाता हुआ, लहरों में कुछ न कुछ प्रलाप करता हुआ, बगझक सा करता हुआ सागर यह दिखाई पड़ता है। यह वर्णन किया गया है वाल्मीकि में। ऋग्वेद और वाल्मीकि रामायण के बाद कालिदास ने समुद्र का जो चित्र खींचा है, रघुवंश महाकाव्य के 13वें सर्ग में राम पुष्पक विमान से लौट रहे हैं और सीता को नीचे का दृश्य दिखा रहे हैं। सीता एकदम चुप हैं, पूरे 13वें सर्ग में एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। राम उनको बार बार मीठे संबोधनों से संबोधित करते हैं, उनका मन रमाने का प्रयास करते हैं। नीचे कितना अद्भुत अनोखा दृश्य ये दिखाते हैं। सीता देख रही है या नहीं देख रही है, कौतुक उनको हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक शब्द कालिदास ने नहीं कहा, क्योंकि वे चुप्पी के कवि हैं। कब किसके लिए चुप्पी साधेंगे, उसके द्वारा क्या क्या कह देंगे, यह कालिदास का अद्वितीय कवित्व है। पर यहाँ तो राम के शब्दों में जो सागर का वर्णन है उस पर हम चर्चा करते हैं। अथात्मनः शब्द गुणम गुणज्ञः पदम विमाने न विगाहमानः रत्नाकरम वीक्ष मिथः सजायाम रामाभिधानो हरिरित्युवाच। गुणज्ञ हैं राम, गुणों के पारखी हैं, और विमान से शब्द गुण जो आकाश है उसमें ऊपर जा रहे हैं, नीचे रत्नाकर सागर को देख रहे हैं। रत्नाकरम वीक्ष, सागर को देख करके, मिथः जायाम रामाभिधाना हरि इति उवाच। राम नामक जो विष्णु हैं, हरि हैं, उन्होंने बतकही करने के अंदाज में, बतियाने के अंदाज में, कुछ गपशप करने की मुद्रा में प्रिया सीता से ऐसा ऐसा कहा। क्या कहा? वैदेही पश्यामलयाद् विभक्तं मत्सेतुना फेनिलमम्बुराशिं छायापथेनेव शरत् प्रसन्नम् आकाशमाविष्कृतचारुतारम्। हे वैदेही, मलय गिरी से 2 फांकों में जो बट गया है, ऐसे इस सागर को देखो। मलय गिरी एक सीमा है, वहां से हमने सेतु बांध दिया, उस सेतु के द्वारा 2 भाग इसके हो गए। मलय से लगा करके वहां तक, दूसरे अपर सागर तक हमने जो सेतु बांधा है, दूसरे किनारे तक, उससे 2 फांकों में बट गया। यह जो सागर है इसको देखो, फेनिल इसकी अंबु राशि को देखो, फेन पुंज जिसमें तिर रहे हैं, ऐसे अंबु राशि इस सागर को देखो। उपमा दी है, कालिदास की उपमाएं हैं, एक से एक बढ़कर हैं। छाया पथेनेव शरत प्रसन्नम आकाशम आविष्कृत चारु तारम। जैसे आकाश में तारे छिटक गए हों और छायापथ या निहारिकाओं के द्वारा उजला उजला श्वेत आभा में लिपटा लिपटा आकाश दिखता हो, ऐसे शरद ऋतु का आकाश, निर्मल आकाश जिसमें कि निहारिका, सफेद रंग की पट्टी अब तो कहीं दिखती नहीं है, वह उज्जवल निहारिका गैलेक्सी दिखाई पड़ती हो और उसके बीच में तारे छिटके हुए दिखाई पड़ते हों, ऐसा आकाश वाल्मीकि ने, आदि कवि ने
आकाश से उपमा दी, सुंदर वर्णन किया। कालिदास ने भी उपमा दी है, लेकिन कितना जोड़ दिया है उसमें उन्होंने कि छायापथ के द्वारा प्रसन्न, छायापथ से युक्त और शरद ऋतु में प्रसन्न या निर्मल सुंदर तारे जिसमें छिटके हैं ऐसा आकाश जैसे है, यह उपमा उन्होंने दे दी है। आगे कहते हैं राम, गुरोर्ययक्षो कपिलेन मेध्ये रसातलं संक्रमिते तुरंगे तदर्थमुर्वीमवधारयद्भिः पूर्वैः किलायं परिवर्धितो न। सगर के 60,000 पुत्रों ने जिसको खोदा था, उससे सागर खूब बढ़ गया। इधर धरती में इतना बड़ा गर्त हो गया, सागर के नीचे पहुंचे पाताल लोक में। तो हमारे पुरखों ने, इन्हीं के वंशज हम हैं, हमारे पुरखों ने अपने पिता, अपने गुरु जो कि यज्ञ कर रहे थे, उनके अश्व, मेध्य अश्व को चुरा लिए जाने पर कपिल मुनि के आश्रम में वे पाताल तक पहुंचे उसको खोजते हुए, उस मेध्य अश्व के लिए। तदर्थम उर्वीम अवधारयत् भी, पूरी धरती को खोद डाला उन्होंने और समुद्र की सीमा को बढ़ा दिया। पूरा किलायम, पूर्व ही किलायम परिवर्धित होना, हमारे पूर्वजों ने इसकी समुद्र की सीमाएं धरती को खोद कर एक बार बढ़ा दी थी। गर्भम दधत्यर्क मरीचयोस्मात् विवृद्धिमत्राश्नुते वसूनि अबिंधनम वह्निमसौ बिभर्ति प्रहलादनम ज्योतिरजन्यनेन। अर्क की मरीचियां इसमें गर्भ धारण करती हैं। ये कालिदास की प्रसिद्ध उपमा है, गर्भाधान। बादल गर्भ धारण करते हैं। पानी की बूंदें जब बादल के भीतर आ जाती हैं, सोख लेता है समुद्र का जल, तो ये बादल का गर्भाधान है। अर्क मरीचियां, सूर्य की किरणें गर्भाधान करती हैं जब वे पानी को सोख लेती हैं अपने भीतर। तो सूर्य की किरणें इसको सोख करके गर्भ धारण कर लेती हैं। यहाँ पर वसु या रत्न वृद्धि को प्राप्त करते हैं। पानी ईंधन बन जाता है, अबिंधनम, पानी के ईंधन वाला, और उसी में आग जलती है। उस पानी ईंधन बन जाता है, आग जलती है, क्योंकि वडवानल तो पानी पर ही जलता है। समुद्र में वडवानल होता है, आग जलती है। यह भी वैज्ञानिक तथ्य है। ऐसा आह्लादक ज्योति से भरा हुआ जो चंद्रमा की ज्योति वह इस पर प्रतिबिंबित होती है, उससे उद्योतित यह सागर। ताम ताम अवस्थाम प्रतिपद्यमानम स्थितम दशव्याप्य दिशो महिम्ना विष्णुरिवास्यानवधारणीयम ईदृक्तया रूपमियत्तया वा। कितने कितने आकार ग्रहण करता है। ताम ताम अवस्थाम प्रतिपद्यमानम, विभिन्न विभिन्न कई अवस्थाओं को, आकारों को, दशाओं को धारण करता हुआ प्रतिपद्यमान होता है। और दसों दिशाओं में अपनी महिमा से जो विस्तारित हो रहा है। यहाँ 10 दिशाएं कह दिया है। पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर तो हैं ही, वायव्य, नैऋत्य, ईशान, ऐन्द्र, 4 और दिशाएं 8 हो गई, और ऊपर और नीचे मिलाकर के 10 दिशाएं। 10 दिशाओं में प्रसार है सागर का। चतुर्दिक प्रसार मात्र नहीं है, दशदिक प्रसार है। 10 दिशाओं में अपनी महिमा से जो फैल रहा है, तरह तरह की अवस्थाओं में अपने आप को प्रकट कर रहा है। नीचे फिर उपमा दी है उत्तरार्ध में, विष्णु अरिवास से अनवधारणीयम ईदृक तया रूपम इयत तया वा। विष्णु के रूप को जैसे ईदृक तया और इयत तया नहीं जाना जा सकता, इतना इतना ऐसा ऐसा है परमात्मा का स्वरूप, उसी तरह से सागर को भी यह ऐसा ऐसा इतना इतना है ऐसा कभी नहीं जाना जा सकता है। अमेय है, अथाह है। सागर में विष्णु शयन करते हैं और विष्णु का घर सागर कहा गया है। जो आकाश है वह सागर पर फैला हुआ है, सागर के ऊपर वह विष्णु का स्वरूप है। उसी से सारी कल्पनाएं देवताओं की बनी है। नाभिप्रूढाम्बुरुहा सनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा
अमुम युगान्तो चितयोग मंदिर संहृत्य लोकान पुरुषोदिशेते। विष्णु यहाँ पर सोए हुए हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कमल सहित निकलते हैं। तो नाभि में निकलते हुए जो अम्बुरूह पर बैठे हुए हैं, अम्बुरुहासन या कमलासन ब्रह्मा, नाभि रुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा। उन विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा जिनकी स्तुति की जा रही है, ऐसे परम पुरुष युगांतोचित योग मंदिर, युगांत में जो योग निद्रा में यहाँ पर शयन करते हैं, युगांत होने पर ऐसे परम पुरुष संहृत्य लोकान अमुम अधिशेते, सारे लोकों को, चतुर्दश भुवनों को अपने भीतर समेटकर इसके भीतर शयन करते हैं। सब कुछ आकाश में विलीन होता है। आकाश विष्णु का ही प्रतीक है और यह आकाश में सब कुछ विलीन होता है। चतुर्दश भुवन सब कुछ आकाश में लीन होते हैं और यह आकाश समुद्र के ऊपर सोया हुआ होता है। यह सृष्टि विद्या भी यहाँ प्रतीकात्मक रूप में बताई गई है। 8वां श्लोक है 13वें सर्ग का। रसातला दादि भवेन पुंसा भुवः प्रयुक्तोद्वहन क्रियायाः अस्याच्छमम्बः प्रलय प्रवृत्तम मुहूर्तवक्त्रावरणम बभूव। प्रलय काल में जो धाड़ मारते हुए बढ़ रहा था और आदि वराह के द्वारा पाताल से, रसातल से उठाई जा रही जो धरती थी, उद्वहन की क्रिया के द्वारा उसको ऊपर लाई जा रही जो धरती थी, उसके लिए यह अस्य अच्छम अम्बः मुहूर्त वक्त्रावरणम बभूव, इसका जो स्वच्छ निर्मल जल है वह थोड़ी देर के लिए उस धरती के लिए वक्त्रावरण, घूंघट बन गया था। धरती को पहली बार आदिवराह समुद्र के रसातल से उठा करके ऊपर ले जा रहे हैं। धरती प्रकट हो रही है, लजा रही है, तो पानी घूंघट का पर्दा उसके मुख पर बन गया था थोड़ी देर के लिए, ऐसी कल्पना करते हैं। आगे राम वैदेही को बताते हुए कहते हैं, यह 12वां श्लोक 13वें सर्ग का। वेला निलाय प्रसृता भुजंगा महोर्मि विस्फूर्जथु निर्विशेषाः सूर्यांशु संपर्क समृद्धरागैर्व्यज्यन्त एते मणिभिः फणस्थैः। समुद्र के किनारे हवा पीने के लिए बाहर निकलते हैं नाग, समुद्र में रहने वाले। वेला नील का सेवन करने के लिए अपने फण फैलाए हुए किनारे पर आते हैं। वेला निलाय प्रसृता भुजंगा और महोर्मि विस्फूर्जथु निर्विशेषाः, महोर्मियों तरंगों के समान लहराते हुए ये भी तैरते हुए आते हैं। जैसे तरंगे सागर की किनारे पर आकर टकराती हैं, ऐसे ये तरंगों की तरह लहराते हुए किनारे पर आते हैं। निर्विशेष हैं, तरंगों के समान, तरंगों के विस्फूर्जतु के समान। और सूर्यांशु संपर्क समृद्ध आ गई, सूर्य की किरणें उनके फणों पर पड़ती हैं तो और भी अधिक चमक उठते हैं। उनके फण के मणि ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं, मणियों पर पड़ी हुई चमक के द्वारा इनको हम देख सकते हैं, पहचान सकते हैं, ऐसा कहते हैं। सूर्यांशु संपर्क समृद्ध रागे ही व्यज्यंत एते मणिभि फणस्थै। आगे के श्लोक में कहते हैं, तवाधरस्पर्धिषु विद्रुमेषु पर्यस्तमे तत्सहसोर्मिवेगात् ऊर्ध्वांकुरप्रोत मुखम कथंचित क्लेशादपक्रामतिशंखयूथम। तुम्हारे अधरों की स्पर्धा करने वाले जो विद्रुम या मूंगे की मणियां हैं, तुम्हारे अधर की जो लालिमा है उससे जो होड़ लगाती हैं विद्रुम या प्रवाल की मणियां, प्रवाल लाल रंग का मणि होता है, मूंगा उसको कहते हैं, वो तुम्हारे होठों से स्पर्धा करता है। ऐसे इस विद्रुम में जो इन विद्रुमों के ऊपर जो पसरा हुआ है ऊर्मियों के वेग से,
उन ऊर्मियों के वेग से उन विद्रुमों के ऊपर लहराते हुए जो शंख आते हैं, ऊर्ध्वांकुर प्रोतमुखम शंखयूथम कथंचित क्लेशाद अपक्रामति। प्रवाल या मूंगे की मणियों के ऊपर शंख तिरते हुए आते हैं श्वेत वर्ण के। ये कालिदास के प्रिय रंगों की योजना है, सफेद और लाल। पुष्पम प्रवालोपहितम यदि स्यात्, सफेद फूल जैसे प्रवाल मूंगे के ऊपर रख दिया गया हो, ऐसी मुस्कान पार्वती की। यहाँ भी उसी प्रकार से शंख एकदम शुभ्र वर्ण के और मूंगे लाल रंग के, वे भी उछलते हुए लहरों पर दिखते हैं, उनकी आभाएं झिलमिलाती हैं उनके ऊपर। शंख शुभ्र वर्ण के तैरते हुए किनारे तक आ जाते हैं। तो किसी तरह कठिनाई से वे धीरे धीरे पीछे जाते हैं, रिट्रीट करते हैं, अपक्रमण करते हैं। यह तो बहुत सहज स्वाभाविक क्रिया है, जो सीपियाँ, घोंगे या मूंगे भी लहरों में तिर कर के किनारे पर आते हैं, और जब पानी पीछे हटता है तो उसके साथ धीरे धीरे वे पीछे हटते हैं। आते जितनी तेजी से हैं छिटक जाते हैं किनारे पर, वे उतनी ही धीरे धीरे पानी के साथ पीछे हटते हैं अथवा किनारे पर पड़े रह जाते हैं। प्रवृत्त मात्रेण पयांसि पातुम आवर्त वेगात् भ्रमता घनेन आभाति भूयिष्ठमयम समुद्रः प्रमथ्यमानो गिरिणेव भूयः। उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग करते हैं। पानी पीना आरंभ करता है मेघ घन, और आवर्त के वेग से, उस समुद्र के आवर्त या भंवर है उनके वेग से घूमता हुआ सा लगता है घन या मेघ। समुद्र के ऊपर झुका हुआ मेघ जैसे पानी पी रहा हो, और समुद्र की लहरें उसके नीचे चक्र रच रही हैं, आवर्त रच रही हैं। इसके लिए उपमा, इसके लिए उत्प्रेक्षा की है, कल्पना की है कि जैसे एक बार फिर से मंदर पर्वत से समुद्र मथा जा रहा हो, चर्निंग ऑफ द ओशन, समुद्र को मथने की क्रिया जैसे हो रही हो। यह चित्र बिंब खींचा है। 15वां श्लोक है। दूरादयश्चक्र निभस्य तन्वी तमाल ताली वनराजी नीला आभाति वेला लवणांबुराशेर धारा निबद्धेव कलंक रेखा। अयश्चक्र की तरह दिखाई पड़ती है दूर से। यह भी कालिदास की प्रिय कल्पना है कि बहुत ऊंचाई से यदि धरती को देखेंगे तो कैसी लगेगी, बहुत ऊंचाई से विमान से यदि समुद्र को देखेंगे तो कैसा दिखेगा। उतनी ऊंचाई से, कई हजार मीटर की ऊंचाई से हम खिड़की से, प्लेन से यदि समुद्र को देखते हैं तो कैसा दिखता है। कालिदास यह कल्पना करते हैं कि अयश्चक्र निभ, लोहे का पहिया जैसे नीचे पड़ा हुआ हो ऐसा दिखता है। और तमाल ताली वनरा, उस लोहे के पहिए जैसे दिखते हुए सागर, लोहे के चक्र के समान दिखते हुए काले काले सागर के किनारे किनारे ये जो तमाल ताली वनराजी नीला वेला है, तमाल के काले काले पेड़ जो उसके किनारे उगे हुए हैं, उनकी रेखा से युक्त जो वेला या किनारा है, वह धारा निबद्धेव कलंक रेखा, वह एक कलंक रेखा की तरह उसके किनारे किनारे लगती है, जैसे कीचड़ की एक रेख बन गई हो ऐसा लगता है। यह ऊपर से देखने पर जो दृश्य बिंब बनेगा उसका चित्रण किया है। 17वां श्लोक है। बात करते करते, बतियाते हुए वैदेही को ये सब दृश्य दिखाते हुए धीरे धीरे उस पार, इस पार लंका है, लंका से चल के भारत का प्रदेश जिधर है, कन्याकुमारी जिधर है, उस किनारे पर पहुंचते हैं। जहाँ रामेश्वरम है उस किनारे पर पहुंचते हैं। उसको बताते हैं, एते वयम सैकत भिन्न शुक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम पयोधे प्राप्ता मुहूर्तेन विमान वेगात कूलम फलावर्जित पूग मालम। हम लोग आ गए कूल या दूसरे किनारे पर। विमान वेगात, विमान के वेग के कारण, मुहूर्तेन प्राप्ता, एक मुहूर्त में ही जैसे हम इस पार से उस पार आ गए।
बहुत लंबी दूरी थी, कई योजनों की दूरी होगी, पर हम एक मुहूर्त में, 30 मिनट में, आधे घंटे में एक तरह से आ गए। इस किनारे पर आ गए जहां पर कि क्या है कि फलावर्जित पूग मालम सैकत भिन्न शुक्ति पर्यस्त मुक्ता पटलम पयोधेह कूलम वयम प्राप्ता। सैकत रेतीला किनारा जिस पर की सीपियां बिखरी पड़ी हैं और सफेद मोती बिखरे पड़े हैं। अब तो मोती नहीं दिखते हैं समुद्र के किनारों पर, सब मोती निकाल लिए गए। शंख बड़े बड़े कितने कालिदास ने बिछे हुए देखे होंगे, वे सब अब इतने नहीं दिखते हैं। सागर को रत्नाकर कहते थे, उसके रत्न तो लूट लिए गए। दूर से देखने पर ही लगता है कि किनारे पर न केवल सीपियां बल्कि सफेद मोती उनके साथ बिखरे हुए हैं, शंख, शुभ्र शंख बिखरे हुए हैं। ऐसे इस दूसरे किनारे पर हम आ गए और फलावर्जित पूगम आलम, सुपारी के बहुत सारे पेड़ फलों से लदे हुए, सुपारी के फलों से लदे हुए झुक झुक आ रही हैं उनकी डालियां, फलों से आवर्जित हैं, झुकी हुई हैं। सुपारी के पेड़ों की कतारें जिसके किनारे किनारे, ऐसे इस सागर पर हम आ गए। किनारे से थोड़ा और आगे जहां विमान को नीचे होकर के जाना है, किनारा अभी पीछे छूटता चला जा रहा है। किनारे को देखते हैं, पीछे मुड़कर देखना पड़ता है। राम कहते हैं कुरुष्व तावत करभोरु पश्चान मार्गे मृग प्रेक्षिणी दृष्टिपातम ऐशा विदूरी भवतः समुद्रात् सकानना निष्पततीव भूमि। हे करभोरु, हे सुंदर उरु वाली, करप के समान उरु वाली, मृग नयनी सीता, मृग प्रेक्षिणी पश्चात दृष्टिपातम तावत कुरुष्व। हे मृगनयनी, पीछे जरा मुड़कर के तो देखो। विदूर होते चले जा रहे समुद्र से, समुद्र के आगे जंगलों सहित धरती जैसे उसके आगे हमारे सामने प्रकट हो रही है, उससे निकल करके जैसे आगे फैलती जा रही हो, ऐसा दृश्य सागर पार करते हुए देखते हैं। कालिदास दिखाते हैं, राम वैदेही को, सीता को दिखाते हैं। सागर के कितने कितने रूप हैं, पर हमारे सृष्टिबोध की दृष्टि से व्याख्या करें तो 3 रूप उसके। एक अथाह लहराता जल, इसका उसके अनंत का एक मानस बिंब है, हमारी कल्पनाओं में वह संवरता है, रचा जाता है। दोनों से परे उसका एक रूप है जिसमें देवता रहते हैं, जिसमें वरुणालय है। उनसे परे एक और उसकी आध्यात्मिक सत्ता है जिसमें परम तत्व है, परम पुरुष उस पर सो रहे हैं। आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक तीनों रूप सागर के हैं। वाल्मीकि और कालिदास के वर्णनों में तीनों रूप झलकते हैं। ऋग्वेद में जो कहा है सृष्टि के आदि में जल था, उसमें तीनों रूपों का अव्यक्त दशा में वर्णन कर दिया गया है। सागर और मनुष्य का गहरा संबंध है। मनुष्य सागर से लोहा लेता है, सागर से भिड़ता है, जूझता है, उसके थपेड़ों में अपने पोत, अपनी नावें तैरा देता है, सामना करता है। पर सागर को कभी शत्रु नहीं माना मनुष्य ने, हमारे पुरखों ने आज के समय से पहले सदैव उसको बंधु माना। पश्चिम में भी जो विचारक हुए, साहित्यकार हुए, उन्होंने सागर का इस रूप में दर्शन किया। अर्नेस्ट हेमिंग्वे का उपन्यास है द ओल्ड मैन एंड द सी। क्यूबा का एक मछुआरा है सेंटियागो, उसकी कथा है, बहुत मार्मिक कथा है। वह दैत्याकार मछली को, महामत्स्य को पकड़ करके ले आता है समुद्र से, उसके साथ भिड़ता हुआ चोट खा खा कर किसी तरह बाहर लाता है। सागर से कितना कितना भिड़ता है, फिर भी सागर को स्नेह से देखता है, अपने बंधु की तरह देखता है। उदय शंकर भट्ट का उपन्यास है सागर, लहरें और मनुष्य, उसमें भी सागर के लिए ही बंधु भाव है मछुआरों का। इन शब्दों के साथ आज का यह वक्तव्य समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।